हेलो क्लास। हम लोगों ने जो सॉल्यूशन चैप्टर था उस सॉल्यूशन चैप्टर में अभी तक कई सारी चीज़ों को कवर अप कर चुके हैं। आज का हम लोगों का एक थ्योरेटिकल टॉपिक है जिसमें हम लोग आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले मैं अगर आपको रिमाइंड कराऊं तो आप लोगों ने जो सॉल्यूशन चैप्टर में टॉपिक पढ़े हैं जिसमें से आप लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन सीखा। आपने सीखा कि कंसंट्रेशन क्या होता है, मास परसेंटेज, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, इनके न्यूमेरिकल सीखे थे। इन सब के अलावा आपने ये सीखा था कि हेनरी लॉ या हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल और उसकी एप्लीकेशन, उनसे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपने डील किए थे। और उसके बाद एक टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा था जिसे हम जानते थे किस नाम से, राउल्ट्स लॉ के बारे में। इन सब के जो कंटेंट हैं वो आपको पुराने वीडियोज में मिल जाएंगे। आज का हम लोगों का एक टॉपिक है जिसे हम जानते हैं किस नाम से, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के नाम से। चलिए चीजों को स्टार्ट करते हैं। मेरे सामने सबसे पहले जब कोई पूछता है कि बताइए आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो एक बात तो अपने दिमाग में बैठा लो मेरा बेटा, आइडियल रियलिटी में तो कुछ भी नहीं होता है। जब आइडियल पर्सन कोई नहीं होता है रियलिटी में, तो ना तो आइडियल गैस रियल में एग्जिस्ट करती है, ना तो आइडियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन एक परसेप्शंस और एक हम लोग ये मान के चलेंगे कि आइडियल बिहेवियर, लगभग लगभग आइडियल सिचुएशन को कंसिडर करते हुए सॉल्यूशन जो आइडियल होते हैं उनके बारे में बात किया गया। सबसे पहले आपसे अगर कोई पूछता है कि बताइए आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो आप ये वर्ड बोलोगे कि आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं, दोज सॉल्यूशन, आप कहोगे कि ऐसे सॉल्यूशन विच फॉलो, ऐसे सॉल्यूशन विच फॉलो, आप उन सॉल्यूशन को क्या बोलोगे मेरा प्यारा बेटा, आइडियल सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्स लॉ स्ट्रिक्टली, राउल्स लॉ स्ट्रिक्टली, मतलब आप ये बोलोगे कि वो सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम एक नाम देंगे, उन्हें हम जानते हैं किस नाम से, आइडियल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। राउल्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा था। चलिए सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें आती हैं या कैसे कैसे सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। जैसे पहला बात अगर मैं इनको पॉइंट आउट करूं तो पहली बात तो यही निकल के आती है, जैसा आपने डिफिनेशन में देखा कि ये क्या करते हैं, ये दे फॉलो, या ये जो सॉल्यूशन होते हैं ये क्या करते हैं, फॉलो, दे फॉलो राउल्स लॉ स्ट्रिक्टली। ये जो होते हैं राउल्स लॉ, उसको क्या करते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन की कुछ और प्रॉपर्टी होती है, देखिएगा। अगर ये राउल्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब समझ रहे हो मेरा बच्चा, इसका मतलब ये है कि उनके कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा, जो कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो P नॉट ए इंटू काई ए, अगर वो पार्शियल प्रेशर ए का है। सिमिलरली अगर मैं बी की बात करूं तो उनका पार्शियल प्रेशर जो होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, वो किसके इक्वल होगा, P नॉट बी इंटू काई बी के बराबर। मतलब हमको ये समझ में आया कि अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल है तो आइडियल सॉल्यूशन में उनको बोलता हूं, फिर सुनिएगा, अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल है तो आइडियल सॉल्यूशन में उनको बोलूंगा जो राउल्स लॉ को क्या करेंगे, स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। और राउल्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करने का मतलब क्या है कि पी ए किसके बराबर होगा, पी नॉट ए इंटू काई ए के बराबर, और पी बी किसके बराबर होगा, पी नॉट बी इंटू काई बी के बराबर। अच्छा, इसमें तीसरा एक पॉइंट याद रखो, ठीक, तीसरा एक पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट मेरा प्यारा बेटा क्या है कि जो इंटरेक्शन फोर्स है, जो इंटरेक्शन फोर्स है, इंटरेक्शन फोर्स, अच्छा इंटरेक्शन फोर्स यहां मतलब बीच में लगने वाले फोर्स, यहां पर मैं कुछ जिक्र करूंगा, देखिएगा कौन कौन से। जब तुम सॉल्यूशन बनाते हो तो सॉल्यूशन में एक काम करते हो मेरा बेटा, आप लोग क्या काम करते हो कि माना आप सॉल्वेंट लेते हो, सॉल्वेंट का मतलब जो ज्यादा अमाउंट में होते हैं, आप क्या लेके चलते हो, सॉल्वेंट लेके चलते हो, और उसके अंदर सॉल्यूट को क्या करते हो, मिलाते हो। जब सॉल्यूशन बनता है या सॉल्यूशन बनाने की प्रोसेस फॉलो हो रही होती है, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन के बारे में जिक्र करिए तो सॉल्यूशन बनने के दौरान कुछ फोर्सेस लगते हैं, वो कौन कौन से लगते हैं। एक तो फोर्स लगता है जो सॉल्यूट के बीच में लगता है, इसे हम क्या बोलेंगे, बीबी, अट्रैक्शन फोर्स।
मैंने पहले बोला था सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक इंट्रैक्शन फोर्स सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में लगता है कि सॉल्यूट सॉल्यूट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक इंट्रैक्शन फोर्स होता है जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में होता है। सॉल्वेंट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। क्लियर। और एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जो लगता है किसके बीच में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। ये हमारे सामने तीन तरीके के इंटरेक्शन फोर्स होते हैं। मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूट के साथ जुड़े हुए हैं, वो उसको अट्रैक्ट करते हैं। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के साथ जुड़े होते हैं, जैसे वाटर है। अब वाटर आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होगा, और जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला देते हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में भी एक इंटरेक्शन फोर्स लगने लगता है। तो ये तीन तरीके के इंटरेक्शन फोर्स लगते हैं। आइडियल सॉल्यूशन में एक बात होती है खास, और वो क्या होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन फोर्स जो है, ध्यान दीजिएगा, ये इंटरेक्शन फोर्स कौन सा है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन फोर्स जो है वो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन फोर्स, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन फोर्स और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन फोर्स के क्या होता है, इक्वल। ये तीनों अट्रैक्शन फोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं मेरा प्यारा बेटा, इक्वल होते हैं। तीनों कौन कौन से, सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच का इंटरेक्शन फोर्स और सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का। मैं मेंशन भी कर दे रहा हूं जिससे याद रहे। ये इंटरेक्शन फोर्स किसके बीच में है, ये है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के बीच का। ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन फोर्स है। ये इंटरेक्शन फोर्स किसके बीच का है, सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच का इंटरेक्शन फोर्स है। और ये इंटरेक्शन फोर्स किसके बीच का है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट। देखिए कभी कभी आइडियल सॉल्यूशन मतलब पूछ लेगा तो आपको 4-5 पॉइंट याद होने चाहिए। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आपको वो चीजें याद रहनी चाहिए। एग्जाम के टाइम पे आप ईमानदारी से सीखोगे तो चीजें जल्दी से समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहले कोई पूछता है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। राउल्स लॉ पढ़ा होगा तो जानते हो कि जो किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर होगा वो उसके नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। अगर राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो मतलब सेकंड कंडीशन तो होगी। तीसरी कंडीशन क्या होती है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, कि अगर सॉल्यूशन आइडियल है तो सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इनके बीच में लगने वाला इंटरेक्शन फोर्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच के इंटरेक्शन फोर्स के इक्वल होगा। इससे पता क्या चलता है, इससे ये पता चलता है, एक चीज समझो मेरा बेटा बेटा, हमने कहा कि माना ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, इनमें इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है। अब सॉल्यूट आया और सॉल्वेंट आया। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है, सुनिए, अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ जो सॉल्यूट मिला रहे हैं वो सॉल्वेंट के साथ ज्यादा अट्रैक्टेड मोड में आ जाएगा तो एक तरीके से वो क्लोज आने लगेंगे, और क्लोज आने से वॉल्यूम कभी कभी कम हो जाता है। मैं एक बात तुमको बता दूं कि इंटरेक्शन फोर्स सबका इक्वल होने से यही फायदा होता है कि जो वॉल्यूम होता है मिक्सचर का वो चेंज नहीं होता है। मतलब अगर तुम 3 लीटर एक ए मिला रहे हो, 5 लीटर बी मिला रहे हो, तो जो टोटल वॉल्यूम निकल के आएगा वो 8 लीटर आएगा। 5 + 3 8 लीटर, ना तो कम निकलेगा ना तो ज्यादा। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलोगे तुम, आइडियल सॉल्यूशन। और ये वॉल्यूम कम और ज्यादा क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो अट्रैक्शन फोर्स है सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये आपस में सब क्या है मेरा प्यारा बेटा, बराबर। मतलब अब हमको एक पॉइंट और समझ में आया कि चूंकि इंटरेक्शन फोर्स सबके बराबर है, इसलिए जो डेल्टा वी मिक्सिंग होगा, वी का मतलब वॉल्यूम, डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगा वो किसके इक्वल होगा प्यारा बेटा, 0 के बराबर। मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, 5 और 3 8 ही होगा, 4 और 5 9 ही होगा, ना तो कम वॉल्यूम निकलेगा ना तो ज्यादा वॉल्यूम निकलेगा। ऐसा जिस सॉल्यूशन में होता है उन सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। एक बात और, ये जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उसके अंदर एक और खास प्रॉपर्टी होती है कि जो डेल्टा एच मिक्सिंग है, डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब हीट, इसमें ना तो हीट निकलती है ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है। मतलब जब तुम सॉल्यूशन में मिलाओगे, दो सॉल्यूशन कभी भी मिला दिए तो ना तो हीट निकलेगी ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी। अगर कोई भी सॉल्यूशन बनाया और सॉल्यूशन के दौरान हीट निकले या एब्जॉर्ब हो तो समझ जाओ वो सॉल्यूशन आइडियल नहीं है। आइडियल सॉल्यूशन में कभी भी हीट में कोई चेंज नहीं होता है। ये पॉइंट आप लोगों को कुछ बेसिक पॉइंट पता चले कि डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है, इंटरेक्शन फोर्स आपस में से बराबर होते हैं, वो राउल्स लॉ को स्ट्रिक्टली क्या करता है, फॉलो करता है।
इतने पॉइंट लगभग लगभग पढ़ और समझ लेने के बाद मेरा प्यारा बेटा हम लोग एक काम करेंगे, ग्राफिकल एक्सप्रेशन थोड़ा समझते हैं। ग्राफिकल एक्सप्रेशन देख मेरा प्यारा बेटा, अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन की बात करूं और आइडियल सॉल्यूशन में मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में कहूं वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किसके बीच में, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बना रहा हूं, ठीक है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा समझिएगा क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है ज्यादातर अच्छे से और आपकी किताबों में बना हुआ है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन तब भी आपको पता होना चाहिए। हमने कहा कि इस तरफ तुम क्या प्रेजेंट कर रहे हो, वेपर प्रेशर। आपने वाई एक्सिस की तरफ वेपर प्रेशर को मेंशन किया और इधर आप लोग क्या मेंशन करने की कोशिश कर रहे हो, मोल फ्रैक्शन। एक एग्जांपल के तौर पे मान कर चलता हूं, ठीक है। अब मेरा प्यारा बेटा समझाने के लिए ऐसे समझो कि आपके सामने एक कंटेनर है, इस कंटेनर में दो लिक्विड थे, ए था और बी था, इसी से सॉल्यूशन बना था। और मान के चल रहा हूं, क्या मैं मान के चल रहा हूं क्या, कि जो बी है, बी इज मोर वोलाटाइल देन ए, मोर वोलाटाइल देन ए, बी ज्यादा वोलाटाइल होने का मतलब क्या है कि जब हम बी को हीट करते हैं तो जल्दी वेपर बनते हैं इन कंपैरिजन टू ए। इस बेसिस पे आपको एक ग्राफ कभी कभी किताब में या रेफरेंस में या बुक में आपको मेंशन होता है, उसको देखिएगा। एक ग्राफ कैसे मिलेगा मेरा बच्चा, यहां पे हमने कहा कि ये ए कंपोनेंट है और ए का ग्राफ कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, देखिएगा ये ए का ग्राफ कुछ इस तरीके से, मतलब अगर मैं इस कंडीशन पे मानूं और मैं यहां पे मान के चलता हूं कि काई ए, मोल फ्रैक्शन जो है ए का वो कितना है 1, और इस कंडीशन पे जो मोल फ्रैक्शन है बी का वो कितना है मेरा प्यारा बेटा 0। इस कंडीशन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये कंडीशन ये कहता है कि इस जगह पर ए का मोल फ्रैक्शन 1 है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन 1 है इसका मतलब अकेले कंटेनर में वो है, मतलब यहां पर केवल अकेले ए है, ओनली ए, इस जगह पे केवल ए है। और आपको बहुत अच्छे से पता है जब अकेले केवल ए हो तब वो जितना प्रेशर लगाता है वो उसके प्योर कंपोनेंट की वैल्यू होती है, समझ में आया। तो हमने कहा कि इस जगह पे थोड़ा ध्यान दो, इस जगह पे कंटेनर में केवल अकेले ए है, जब केवल अकेले ए है तब जितना प्रेशर होगा तो वो प्योर कंपोनेंट का प्रेशर होगा। मैंने पहले बताया था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय दैट कंपोनेंट व्हेन इट इज केप्ट इंडिविजुअली इन द कंटेनर। मतलब इस जगह पे केवल अकेले ए है तो जो प्रेशर लग रहा होगा वो क्या होगा, पी नॉट ए, मतलब वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए होगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। अब जैसा कि तुम लोगों को पता है भाई, अब राउट्स लॉ तो तुम लोगों को पता है कि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इधर जाने पर ए का मोल फ्रैक्शन कम होता जा रहा है, इधर जाने पे ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो कम होता जा रहा है। ए का मोल फ्रैक्शन कम होने का क्या मतलब है कि पहले ए का मोल फ्रैक्शन यहां पर पूरा 1 था, मतलब अकेले वो था कंटेनर में, अब 0.9 आएगा, फिर 0.8 आएगा, फिर 0.7 आएगा, 0.5, 0.4, 0.3, मतलब धीरे धीरे कंटेनर के अंदर ए का जो मोल फ्रैक्शन है उस ए के मोल फ्रैक्शन में कमी आती जा रही है। और यहां पर आने पर ए का मोल फ्रैक्शन जो है वो 0 हो गया, मतलब वहां पर ए है ही नहीं। और जब ए है ही नहीं तो उस समय वहां पर केवल और केवल बी होगा, जब केवल और केवल बी होगा तो मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा। पहले मेन मुद्दे की बात देखें, मुद्दे की बात यह है, देखिएगा मुद्दे की बात यह है कि ए का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, तो जब ए का मोल फ्रैक्शन कम होगा तो उसके पार्शियल प्रेशर की वैल्यू भी कम होगी, क्लियर है, क्योंकि राउट्स लॉ ही यही कहता है। तो जब ए का मोल फ्रैक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पे ए का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, तो ए का मोल फ्रैक्शन कम होने का मतलब क्या हुआ मेरा प्यारा बेटा, ए के मोल फ्रैक्शन कम होने का मतलब क्या हुआ कि उसका जो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। मतलब आप देखो यहां पर ए का मोल फ्रैक्शन, ए का पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा है क्योंकि मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, फिर इधर मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है
तो ए का पार्शियल प्रेशर भी कम हो रहा है। ठीक, अब ए का पार्शियल प्रेशर लेफ्ट टू राइट जाने पे धीरे धीरे देखो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, और कम होकर कितना पहुंचेगा, 0। क्यों, अब यहां पर ए का पार्शियल प्रेशर थोड़ी लगेगा, क्योंकि जब ए है ही नहीं तो प्रेशर कहां से लगाएगा। कंटेनर में जब ए के मॉलिक्यूल ही नहीं है तो प्रेशर लगाएंगे नहीं, इसलिए जब मोल फ्रैक्शन ए का 0 होगा उसी समय उसका प्रेशर 0 होगा। तो ये कर्व समझ में आ गया। अब जबकि दूसरी तरफ कर्व देखो, ये कर्व आपका बी वाले का है। ठीक, इस जगह पे देखो बी का जो पार्शियल प्रेशर है या वेपर प्रेशर है, बी का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, 0। मैं पूछूं कि बताओ बेटा यहां पर बी का वेपर प्रेशर 0 क्यों है, तो आपको होगा सर समझ में आ रहा है। कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि बी यहां पर है ही नहीं। कैसे पता बी नहीं है, क्योंकि बी का मोल फ्रैक्शन 0 है। जब यहां पर बी है ही नहीं और बी का मोल फ्रैक्शन 0 है, तो जब बी का मोल फ्रैक्शन 0 हो जाएगा, बी है ही नहीं तो प्रेशर लगेगा ही नहीं। तो इस जगह पे बी का वेपर प्रेशर 0 है। लेकिन बी का वेपर प्रेशर देखिए बढ़ रहा है। बी का वेपर प्रेशर जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि बी का मोल फ्रैक्शन भी बढ़ रहा है। ये 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 धीरे धीरे बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। क्योंकि बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है तो बी का जो पार्शियल प्रेशर है वो भी बढ़ेगा, और इस जगह पे पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि बी यहां पर केवल अकेले है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन वाले है ना। और जब बी अकेले वहां पर है कंटेनर में, तो उस समय जो पार्शियल प्रेशर होगा वो कहलाएगा उसका प्योर कंपोनेंट का, मतलब पी नॉट बी कहलाएगा। ये ग्राफ समझिए, ग्राफ बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता ही है, आएगा नहीं एग्जाम में, बहुत कम, रेयरली शायद कभी जरूरत पड़े, लेकिन तब भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि भाई ये कैसे वेरी कर रहा है। मैं समझाता हूं, यहां पर केवल ए था तो उसमें केवल ए का पार्शियल प्रेशर होगा तो पी नॉट ए हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, मोल फ्रैक्शन कम होता चला जाएगा तो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू भी कम हो जाएगी, क्योंकि रिलेशन डायरेक्टली होता है। यहां पर बी था नहीं तो उसका पार्शियल प्रेशर 0 था। अब जैसे जैसे बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे इसका पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा या वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। और यहां पर बी केवल अकेले है तो इसमें वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, पी नॉट बी के बराबर। अब एक बात दिमाग में आ सकती है तुम्हारे कि सर ये देखो नीचे है और ये चीज ऊपर है। ठीक, तो ऑब्वियसली जी तुम लोगों ने क्या माना था पहले ही कि बी ज्यादा वोलेटाइल है। बी ज्यादा वोलेटाइल होने का क्या मतलब है कि उसका पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अगर एक पर्टिकुलर कंडीशन की बात करो, पर्टिकुलर टेंपरेचर की बात करो, तो उसका पार्शियल प्रेशर हमेशा ए से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए ऊपर वाला कर्व बी का कर्व ऊपर है। मैं कहूं ये तो ए और बी का इंडिविजुअल हो गया। इंडिविजुअल कैसे वेरी हो रहा है, वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन। पूरा सॉल्यूशन कैसे वेरी करेगा, तो इन दोनों की लाइन को हम ऐड अप कर देंगे, ये उसके पूरे सॉल्यूशन का वेरिएशन क्या करेगा, दिखाएगा। सॉल्यूशन जो होगा वो सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से वेरी करेगा। मतलब यहां पर अगर मैं लिखूं तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, ये कैसे वेरी कर रहा है, ये पीए प्लस पीबी। ये सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर ऐसे वेरी करेगा, ए का पार्शियल प्रेशर ऐसे वेरी करेगा या वेपर प्रेशर, और बी का वेपर प्रेशर ऐसे वेरी करेगा। तो ये ग्राफिकल कर्व हो गया किस कंडीशन में, आइडियल सॉल्यूशन के कंसीडरेशन को लेके बनाया गया। अब आपसे जब आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कोई पूछे, डिफाइन करो आइडियल सॉल्यूशन, तो तुम लोग देख रहे हो यहां पर चीजें समझ में आ रहा है। आइडियल सॉल्यूशन की खास बात क्या है कि ये राउल्स लॉ को स्ट्रिक्टली क्या करता है, फॉलो करता है। पहली बात, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ये राउल्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। इंटरेक्शन फोर्स जो 3 टाइप के थे वो आपस में इक्वल होते हैं। डेल्टा वी मिक्सिंग मतलब वैल्यूम के में ना कोई चेंज होगा, हीट में भी कोई चेंज नहीं होगा, और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। तो ये 6 पॉइंट एटलीस्ट आपको आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पता होने चाहिए। अब इन 6 पॉइंट को जल्दी से आप एक बार याद करिए और देखिए, बोर्ड पे देखिए इन 6 पॉइंट को, तो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। देखिए बेटा, आइडियल सॉल्यूशन के बाद अब इनके कुछ एग्जांपल यहां पर मैंने आप लोगों को मेंशन करके बताए हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, इसमें से ये वाले जो एग्जांपल हैं ये हैं एग्जांपल किसके, आइडियल सॉल्यूशन के। आपको पता है कि आइडियल सॉल्यूशन कौन होते हैं, और जो सॉल्यूशन आइडियल नहीं होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक्चुअली में नॉन आइडियल सॉल्यूशन में 2 आ जाते हैं। एक वो सॉल्यूशन जो
आइडियल से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और एक ऐसे सॉल्यूशन जो आइडियल सॉल्यूशन से क्या करते हैं, निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। आपको ये पार्ट पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, यहां पर आपको उसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम बोर्ड की बात करते हैं तो बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है बेटा, वो आजकल ऐसा नहीं आता है कि आप बताओ कोई भी ऐसा एग्जांपल जो पॉजिटिव डेविएशन का हो, क्योंकि अगर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन ऐसा आए तो कोई भी एक याद कर लेंगे, काम चल जाएगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, 4 ऑप्शन देगा, कहेगा बताओ पहचानो इनमें से कौन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या इनमें से कौन निगेटिव डेविएशन शो करेगा। आपको जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने की बारी आएगी तो यहां पर आपको प्रॉब्लम महसूस होगी, इसलिए जितने मैक्सिमम एग्जांपल आप याद कर पाओ उतनी ही अच्छी बात है। एटलीस्ट अपने जो टेक्स्ट बुक है उसके जितने मैक्सिमम एग्जांपल होंगे वो आपको याद करने पड़ेंगे, उससे आपको बेनिफिट रहेगा। चलिए यहां तक की बातें तो समझ में आई। अब एक्चुअली में मेरा प्यारा बच्चा ये बात तो समझ में आ गई कि जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करेंगे उन सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे मेरा प्यारा बच्चा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोला करेंगे। आप समझ लो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो आते हैं, एक आता है ऐसे सॉल्यूशन जो क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो क्या करते हैं, निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ये दो तरीके का बिहेवियर है जो उससे अलग शो करता है। अब आपसे कोई पूछे कि भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है, तो वो तो कंफर्म है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन होते हैं, विच डू नॉट फॉलो, जो क्या करते हैं, विच डू नॉट फॉलो, जो नहीं फॉलो करते हैं किसको, राउल्स लॉ को, राउल्स लॉ, जो राउल्स लॉ को नहीं फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली, उन सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं मेरा प्यारा बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के नाम से। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके के हैं, एक को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन और एक को बोलते हैं निगेटिव डेविएशन। कभी कभी एग्जाम में 2 नंबर में इनके बीच में डिफरेंस आ जाता है, अगर तुमने यहां पर इनको पढ़ लिया है ना तो आपको उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 डिफरेंस भी अगर याद है आपको काम चल जाएगा। जैसे कौन कौन से, पहला, चूंकि ये राउल्स लॉ को फॉलो तो करता नहीं है, जब राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है तो ये कहां है, नॉट इक्वल हो जाएगा। आइडियल सॉल्यूशन अगर की मैं बात करूं तो जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो नॉन आइडियल का जस्ट उल्टा है, अगर यहां पे इक्वल है तो नॉट इक्वल कर दो, वो नॉन आइडियल हो जाएगा। तो ये तो पता चल गया कि इक्वल नहीं होता है। तो पॉजिटिव डेविएशन में एक खास बात जानते हो क्या होती है, पॉजिटिव डेविएशन में खास बात ये होती है कि जो पीए होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, वो उसके कंपोनेंट वाला पी नॉट ए इंटू काई ए, इससे क्या होता है, ग्रेटर। सिमिलरली क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है, सिमिलरली जो पीबी होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, वो ग्रेटर होगा किससे, पी नॉट बी इंटू काई बी से। हाँ नहीं याद करना, उससे रिलेट करोगे याद हो जाएगा। निगेटिव डेविएशन की बात करेंगे तो भाई लेस हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लेस देन पी नॉट ए इंटू काई ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा, लेस देन पी नॉट बी इंटू काई बी। तो ये कहानी निकल के आ जाएगी। यहीं पे मैं बात करूं इंटरेक्शन फोर्स की बात करूं, इंटरेक्शन फोर्स के लिए सबसे लास्ट में स्टार्ट करता हूं। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, दूसरा पॉइंट क्या है, डेल्टा वी मिक्सिंग, क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन है तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या निकल के आएगा, ग्रेटर देन 0। यहां पर डेल्टा वी मिक्सिंग क्या निकल के आएगा, लेस देन 0। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि 5 लीटर और 3 लीटर मिलाएंगे ना, 5 3 8 नहीं होगा, 8 तो आइडियल में होगा, यहां वैल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा होगा, और वहां पे वैल्यूम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम, हल्का सा कम हो जाएगा अगर आप नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल होगा कोई। यहीं पे नेक्स्ट चीज देखो मेरा प्यारा बेटा, अगली चीज हीट, इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग जो होता है, हीट डेल्टा एच मिक्सिंग, वो क्या निकल के आती है, ग्रेटर देन 0, और यहां पे जो डेल्टा एच मिक्सिंग होता है वो क्या निकल के आ जाएगा, लेस देन 0। तो 3 एग्जांपल तो आसान है, उसमें तो कोई याद करने की मतलब बहुत कठिन चीज नहीं है, पॉजिटिव में ग्रेटर और उसमें लेस देन, जो आइडियल में याद किया था। बस एक बात जरूर याद रखना मेरा प्यारा बेटा, ये आगे चल के काम भी आएगी बात, इस पे स्टार भी लगा दे रहा हूं। ये जो पॉइंट होता है इंटरेक्शन फोर्स, ये यहां पर
अगर आप पॉजिटिव की बात करोगे तो लेस होगा, निगेटिव की बात करोगे ग्रेटर, मतलब जो जिस तरीके से पैटर्न पे चल रहे थे उसका उल्टा। मतलब यहां पर क्या होता है, ये पॉइंट में जो इंट्रैक्शन फोर्स होता है ए और बी का, ए और बी का इंट्रैक्शन फोर्स का क्या मतलब, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंट्रैक्शन फोर्स, वो लेस देन हो जाएगा ए इंट्रैक्शन फोर्स, ये अलग होता है इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया, और किससे, बी इंट्रैक्शन फोर्स से। जबकि यहां पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंट्रैक्शन फोर्स है वो ग्रेटर हो जाएगा सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन फोर्स से और सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन फोर्स से। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखने लायक है। अब इतना पॉइंट जब तुमको याद आ गया तो ग्राफिकल में तो कोई खास समस्या नहीं है, वो तो सिमिलरली बिल्कुल ग्राफ वैसा ही बनेगा जैसा बनाया है हमने। देखिए ये ग्राफ ऐसा बनाया था पॉजिटिव डेविएशन में, उसमें आइडियल सॉल्यूशन में ग्राफ लगभग लगभग कुछ ऐसा चला था। पहले बना लेता हूं भाई उसी जैसा। ये वेपर प्रेशर था दोनों में, यहां पर क्या था मेरा प्यारा बेटा, वेपर प्रेशर था। यहां पर काई ए मोल फ्रैक्शन 1 था, काई बी 0 था, यहां काई ए 0 हो गया था, काई बी कितना हो गया था 1। इस जगह पे केवल ए था, बी था ही नहीं, और इस जगह पे केवल बी था, ए था ही नहीं। ये इतनी कंडीशन आपने बनाई थी। आपने देखा था कि यहां पर जो वेरिएशन जा रहा था वो कुछ वेरिएशन इस तरीके से जा रहा था, ये ए का पार्शियल प्रेशर वेरी कर रहा था, यहां पर क्या रहा था, बी नॉट बी, और ये बी वाले का था। ये वेरिएशन किसका हो गया मेरा प्यारा बच्चा, बी का कैसे वेरी कर रहा है, ये ए का माना हमने कहा कह दिया कैसे वेरी कर रहा था, पी नॉट ए कह दिया, ठीक। और ये उसका सॉल्यूशन का वेरिएशन था, ये आइडियल की कंडीशन में, अभी तो मैं आइडियल बना रहा हूं, ठीक। यहां पे अगर मैं बात करूं वैसी सिचुएशन की बात करूं जैसा आइडियल सॉल्यूशन में होता है, तो ये देखो पी नॉट बी, वो जो बताया सेम वही मैं कॉपी कर रहा हूं खाली, और यहां पे क्या जाएगा पी नॉट ए, और नियम के अकॉर्डिंग ये सॉल्यूशन इस तरीके से वेरी करना चाहिए था। कुछ ऐसी कहानी आनी चाहिए थी, कहानी कुछ ऐसी आनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि ये सॉल्यूशन जो है मेरा प्यारा, लेकिन ये सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो इसमें जो ये वेरिएशन होता है ए कंपोनेंट का, वो इस तरीके से कुछ वेरी करता है, ठीक। और बी कंपोनेंट का जो वेरिएशन होगा वो कुछ इस तरीके से वेरी करेगा ज्यादा। ओवरऑल सॉल्यूशन कैसे वेरी करेगा, ओवरऑल सॉल्यूशन कुछ ऐसे वेरी करेगा। तो ये ग्राफिकल करो थोड़ा ऊपर की तरफ से ऐसे आप बनाइएगा कि इसमें पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफिकल करो ऐसे वेरी करता है, इसमें ये निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो ए वाला वेरिएशन कैसे होगा कुछ इस तरीके से, बी वाला कैसे वेरिएशन शो करेगा इस तरीके से, और सॉल्यूशन भी इस तरीके से वेरी करेगा उसका वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के साथ। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में आपको पता होना चाहिए, इससे आपको चीजें समझ में आएंगी होंगी। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि पॉजिटिव डेविएशन में तीन चीजें तो ग्रेटर देन 0 होती है, नेगेटिव डेविएशन में लेस देन 0 होती है, इंट्रैक्शन पर उल्टा होता है, और ग्राफिकल कर ऊपर की तरफ बनते हैं, इसके ग्राफिकल कर नीचे की तरफ बनते हैं। तो ये दो बातें निकल के आई, आपको समझ में आया कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। इसके अलावा मेरा प्यारा बच्चा इनके सबके बारे में कुछ पॉइंट सीखे, एग्जांपल पे जरूर याद रखिएगा। ये हो गए पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल देखो, और ये किसके हो गए निगेटिव डेविएशन के एग्जांपल, और ये हो गए आइडियल। ये दोनों नॉन आइडियल में आते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नॉन आइडियल में आते हैं। तो आपका एक बेसिक कंटेंट आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कंप्लीट हो रहा है। अब मैं कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं जो एग्जाम में कभी कभी आते हैं, वो रेगुलर आप अगर ट्रेंड में देखो तो उन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे चलता हूं। पहले इस चीज को थोड़ा सा नोटिफाई कर लो। देखिए बेटा मेरे सामने ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं किससे, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। हमको ये पता है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्स लॉ को नहीं फॉलो करते हैं। नॉन आइडियल में दो होते हैं, कुछ पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और कुछ निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अब आपके सामने पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाएगा कि बताओ इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन जो है इनका मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो कर रहा है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जो है इनका मिक्सचर निगेटिव डेविएशन क्यों शो कर रहा है। अब जैसा ये क्वेश्चन है वैसे कोई भी आ सकता है, क्योंकि तुमने पॉजिटिव डेविएशन में केवल एक एग्जांपल थोड़ी पढ़ा था,
कई सारे एग्जाम्पल पढ़े थे, उनमें से कोई भी क्वेश्चन दे सकता है कि ये और ये पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो कर रहे हैं, या फिर बी और सी ये दोनों मिक्स होकर निगेटिव डेविएशन क्यों शो कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो आपको ये इसकी लैंग्वेज आनी चाहिए, प्रॉपर एक जो सेंटेंस की लैंग्वेज है उसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसकी लैंग्वेज को मगिंग करने के लिए, समझने के लिए कुछ बातों का ध्यान दो मेरा प्यारा बेटा। एक बात समझो, अगर मैं कभी तुमसे ये बोलूं कि भाई जैसे ये सॉल्यूशन है, थोड़ा ध्यान देना, हमने कहा माना ये कंपोनेंट है, मैं कभी ऐसे बोलूं कि ये कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट के बीच में ये अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या लग रहा था, ये अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था। अगर मैं कुछ ऐसा, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो इनका दूर होना कठिन होगा कि आसान? ऑब्वियसली चीज कठिन होगा, क्योंकि इंट्रैक्शन फोर्स है बीच में इनके। किसी तरीके से अगर ये मैं फोर्स कमजोर कर दूं, मैं तोड़ दूं किसी भी तरीके से, तो होगा क्या, होगा ये कि ये जल्दी दूर हो जाएंगे, जल्दी सरफेस को छोड़ पाएंगे लिक्विड की। मतलब क्या होगा कि एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी। एक वर्ड में बहुत पहले पढ़ाया था आप लोगों को, मैंने कहा था सब काम आए। मतलब एक बात याद रखो, अगर कंपोनेंट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कमजोर हुआ तो उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी, वर्ड ध्यान दो, एस्केपिंग टेंडेंसी वो ज्यादा होगी, मतलब जल्दी जल्दी वो सब लिक्विड सरफेस को छोड़ेंगे। और जितना ज्यादा एस्केपिंग टेंडेंसी होगी, वेपर उतने ज्यादा बनेंगे, और जितने ज्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ही ज्यादा, मेरा प्यारा बच्चा आपको पता है, अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो पॉजिटिव डिविएशन शो करने लगेंगे, और अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो नेगेटिव डिविएशन। उसी से मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू चीजों को समझाता हूं, देखिएगा। एक तरीके से पॉजिटिव डेविएशन का मतलब मुझको ये प्रूव करना है कि कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो उनके नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन से ज्यादा है, या जो कंपोनेंट है उनका वेपर प्रेशर ज्यादा है, ये चीज प्रूव करनी है। कैसे प्रूव करोगे? आप ऐसे बोलोगे, आप बोलोगे कि इथेनॉल जैसे आपने बनाया, थोड़ा ध्यान दो, ये आपने क्या बनाया, इथेनॉल बनाया, ठीक, आपने एक इथेनॉल बनाया मेरा प्यारा बेटा, हमने कहा कुछ इस तरीके से आपने इथेनॉल बनाया। ये आपके सामने क्या आ रहे हैं, इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स, हमने कहा ये आपके सामने क्या है, इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इथेनॉल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है, इथेनॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में क्या लग रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है। हमने कहा कि इथेनॉल के जो मॉलिक्यूल है, इन इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में आप लोग क्या लगा रहे हो, हाइड्रोजन बॉन्ड लगा रहे हो, C2H5OH, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। ये इथेनॉल के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ क्या लगा रहे थे, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है ये बता रहा। और जब तुम बात करो साइक्लोहेक्सेन की, तो ये देखो हमने साइक्लोहेक्सेन बना दिया, इस तरीके से बना दे रहा हूं, यहां ये साइक्लोहेक्सेन है, यहां पर ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक। इनके बीच में भी कुछ अट्रैक्शन फोर्स है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है ना, तो इसे आप बोलोगे वंडरवॉल फोर्स। इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहे हैं इनको आप बोल सकते हो वंडरवॉल्स फोर्स, और इनके बीच में जो बॉन्ड लग रहा था उसे क्या बोलोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब होगा क्या मेरा प्यारा बेटा, कि जब दोनों को मिला देंगे आपस में तो इनके जो मॉलिक्यूल होंगे साइक्लोहेक्सेन के, ये इसके बीच में आ जाएंगे, मतलब ये जो साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल हैं वो इनके बीच में आ जाएंगे, इथेनॉल के बीच में आ जाएंगे, और जो इथेनॉल के कुछ मॉलिक्यूल हैं वो साइक्लोहेक्सेन के बीच में आ जाएंगे। ये कुछ इस तरीके से कहानी आएगी। अब इसके कारण होगा क्या, जब इसके मॉलिक्यूल इसके बीच में आएंगे तो ये अट्रैक्शन फोर्स कमजोर हो जाएगा। जब इथेनॉल के मॉलिक्यूल साइक्लोहेक्सेन के बीच में आ गए तो ये अट्रैक्शन फोर्स कमजोर हो जाएगा, और जब अट्रैक्शन फोर्स कमजोर हो जाएगा तो इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो वेपर प्रेशर कंपोनेंट का ज्यादा होगा, और कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है वो क्या शो करेंगे, पॉजिटिव डिविएशन। मतलब सीधे सीधे हम क्या बोलेंगे, आप ऐसे बोलोगे कि व्हेन वी मिक्स, आप ऐसे बोलोगे व्हेन वी मिक्स, आपको बस बॉन्ड कमजोर करना दिखाना है इसके एग्जांपल में या ऐसे क्वेश्चनों में, व्हेन वी मिक्स इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन देन तब होगा क्या, मॉलिक्यूल्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन comes between इथेनॉल, मतलब होगा क्या कि जो एंड वाइस वर्सा, मतलब आप देखोगे क्या कि जब इसको हमने मिलाया मेरा प्यारा बेटा,
तो इथेनॉल के जो ये साइक्लोहेक्सेन के जो मॉलिक्यूल थे वो इथेनॉल के बीच में आ गए। साइक्लोहेक्सेन के जो मॉलिक्यूल थे वो इथेनॉल के बीच में आ गए। जब साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल इथेनॉल के बीच में आ जाएंगे तो होगा क्या, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द कंपोनेंट, जो कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट्स होंगे, अट्रैक्शन फोर्स वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स क्या उनके बीच में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो उससे क्या होगा, स्केपिंग टेंडेंसी जो होगी, स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ कंपोनेंट्स, स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ कंपोनेंट्स विल इंक्रीज, उससे स्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी कंपोनेंट्स की। और कंपोनेंट्स की जब स्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, जब कंपोनेंट की स्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा कि जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा जल्दी स्केप करेंगे सरफेस को तो ज्यादा वेपर बनेंगे तो कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। और जब कंपोनेंट का वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो क्या करना शुरू कर देंगे, वो पॉजिटिव डेविएशन जो होगा वो पॉजिटिव डेविएशन शुरू करना शुरू कर देंगे। देखिए ये लैंग्वेज आप जोड़ के बनाओगे। अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा है, ये तो हमको पता है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनके बीच में वंडर वाल फोर्स है, अगर नहीं भी पता तो आप अपने आप बना ले जाओगे। तो ये कहे कि ए और बी इन दोनों का मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो कर रहा है, तो हम कुछ ऐसे बोलेंगे कि ए के बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्स थे, बी के बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्स थे, जब मिलाया आपस में तो ए के मॉलिक्यूल बी के बीच में आ गए, बी के कुछ मॉलिक्यूल ए के बीच में आ गए, जिसके कारण ए के बीच का अट्रैक्शन फोर्स भी कमजोर हुआ और बी अट्रैक्शन का, इनके बीच का भी अट्रैक्शन फोर्स कमजोर हुआ, जिसके कारण उनकी स्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। जिसके ये वर्ड्स ध्यान रखना शुरू करो, क्या बढ़ जाएगा, उनकी स्केपिंग टेंडेंसी। और जब उनकी स्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो उनके कंपोनेंट ज्यादा वेपर बनाएंगे और वेपर प्रेशर भी ज्यादा लगाएंगे, और जब ज्यादा वेपर प्रेशर लगाएंगे तो इसी के कारण वो पॉजिटिव डेविएशन शो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब कोई भी एग्जांपल दे दे कि इसका और इसका मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करता है, तो कहानी बिल्कुल वही सेम है कि इनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स, इनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स लग रहे हैं, मिक्स करेंगे तो आपस में एक दूसरे के बीच में आ जाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स कमजोर हो जाएंगे, स्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। लैंग्वेज आपको ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, इस पर बोर्ड में क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक। अब निगेटिव डेविएशन जो होता है, जैसे उल्टा, यहां अट्रैक्शन फोर्स कमजोर हो रहे थे तो यहां पर अट्रैक्शन फोर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आप क्या बोलोगे, जैसे एसीटोन ले लो, ये हो गया एसीटोन, अब ये हो गया मेरा प्यारा बेटा क्या, एसीटोन, और ये क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म, हमने बना दिया क्लोरोफॉर्म बना दिया, ठीक है, ये एसीटोन है और ये हमने बना दिया CH3 क्लोरोफॉर्म। तो बहुत सारे एसीटोन के मॉलिक्यूल हैं और बहुत सारे क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में एक नया बॉन्ड बनने लग गया, इस नए बॉन्ड को हम लोगों ने नाम क्या दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब निगेटिव डेविएशन में बॉन्ड बनता है और पॉजिटिव डेविएशन में बॉन्ड टूटने लगता है। आप क्या बोलोगे कि व्हेन वी मिक्स, आप कहानी बना ले जाओगे क्या, कि व्हेन वी मिक्स, जब आप मेरा बच्चा क्या करते हो, मिक्स करते हो क्या, क्लोरोफॉर्म, जब आप क्लोरोफॉर्म मिक्स करते हो और क्या मिक्स करते हो, एसीटोन, देन उससे क्या होगा, न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड स्टार्ट टू फॉर्म, न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड्स between them start to form, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। जब उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगने लगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया, तो उससे फिर क्या होगा, फिर से पता है जब बॉन्ड बनने लग गए ज्यादा तो अब नहीं भाग पाएंगे, जब नहीं भाग पाएंगे तो स्केपिंग टेंडेंसी जो होगी कम हो जाएगी, स्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो मैंने फिर से समझाया था कि कम वेपर बनेंगे, तो जब वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए वो क्या शो करेंगे मेरा प्यारा बच्चा, निगेटिव डेविएशन शो करेंगे। बिल्कुल दिमाग में बैठा दो। अब एक चीज अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लो कि इसका क्वेश्चन अगर आएगा निगेटिव डेविएशन का, कोई क्वेश्चन आए कि ए और बी इनका मिक्सचर निगेटिव डेविएशन क्यों शो कर रहा है, तो आप बोलोगे जब मिलाएंगे तो मिलाने पर ए और बी के बीच में कुछ नए बॉन्ड बनने लगेंगे। वो कौन से हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड या क्या है, वो तो हर एग्जांपल में समझ में आएगा।
नहीं समझ आ रहा है बोर्ड में तो डायरेक्ट लिख दो कि व्हेन वी मिक्स ए एंड बी देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, इसके कारण एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो गई, इसके कारण वेपर प्रेशर कम बनेंगे, वेपर प्रेशर कंपोनेंट का कम बनेगा, इसलिए वो नेगेटिव डेविएशन शो करना स्टार्ट कर देंगे। इतनी बात आपको अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बैठानी थी। आपको मैंने सिखाया कि पार्शियल डेविएशन पहले आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो रॉल्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, जो नहीं फॉलो करते हैं वो